नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश। विशेष इसलिए क्योंकि आज पूरी दुनिया उस सर्वशक्तिमान की उपासना में लीन है जो समस्त सृष्टि को ऊर्जा प्रदान करता है, जो पृथ्वी पर जीवन का संचार करने के लिए हर पल अलौकिक है। आज सूर्योपासना का सबसे बड़ा महापर्व छठ धूमधाम से पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। हमारा देश व्रत और त्योहारों का देश है। ऐसा कोई दिन या महीना नहीं जाता है जिस दिन कोई पावन दिन ना हो और उस दिन किसी भगवान का व्रत ना हो। लेकिन दीपावली के पहले और बाद में तो त्योहारों की मानो बाढ़ सी आ जाती है। उन्हीं में से एक त्योहार और महाव्रत है छठ मैया का व्रत। पूरे देश में आज छठ महापर्व की धूम है। ये त्योहार सर्वशक्तिमान संपूर्ण सृष्टि को ऊर्जा प्रदान करने वाले भगवान भास्कर की उपासना का पर्व है। सुबह में सूर्य की पहली किरण और शाम में सूर्य की अंतिम किरण को अर्घ्य देकर दोनों का नमन किया जाता है। सूर्य षष्ठी व्रत होने की वजह से इसे छठ कहा गया है। इस पर्व की महत्ता इसी बात से लगाई जा सकती है कि सुख समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति का ये त्योहार सभी समान रूप से मनाते हैं। देश भर में छठ की धूम है। चारों ओर छठी मैया के गीत गुंजायमान है। ये पर्व विशेष रूप से सूर्योपासना के लिए प्रसिद्ध है। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया है। ये पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ कहा जाता है और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए ये पर्व मनाया जाता है। स्त्री और पुरुष समान रूप से इस पर्व को मनाते हैं। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए इस पर्व में सूर्य उपासना के साथ साथ छठी मैया की अर्चना की जाती है। छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। भैया दूज के तीसरे दिन से ये आरंभ होता है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं। इस व्रत में व्रतधारी पानी भी ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए इसे कठोर व्रत उपासना भी कहा जाता है। ये पर्व नहाई खाई के साथ शुरू होता है और चौथे दिन उषा अर्घ्य के साथ संपन्न होता है। छठ का पर्व अपने आप में विशेष है। ये एक अकेला ऐसा पर्व है जिसमें उदयमान सूर्य के साथ साथ अस्ताचलगामी यानी डूबते हुए सूर्य की भी उपासना होती है। छठ व्रत एक कठिन तपस्या है। ये व्रत अधिकतर महिलाओं द्वारा किया जाता है। वैसे कुछ पुरुष भी ये व्रत रखते हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं को परवैतिन कहा जाता है। 4 दिनों के इस व्रत में व्रती को लगातार उपवास करना होता है। भोजन के साथ ही सुखद शैया का भी त्याग किया जाता है। पर्व के लिए बनाए गए कमरे में व्रती फर्श पर एक कंबल या चादर के सहारे ही रात बिताती है। इस उत्सव में शामिल होने वाले लोग नए कपड़े पहनते हैं जिनमें किसी प्रकार की सिलाई नहीं की गई होती है। व्रती को ऐसे कपड़े पहनना अनिवार्य होता है। महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती पहनकर छठ का पावन पर्व मनाते हैं। छठ पर्व को शुरू करने के बाद सालों साल तब तक करना होता है जब तक कि अगली पीढ़ी की किसी विवाहिता महिला इसके लिए तैयार न हो जाए। ऐसी मान्यता है कि छठ पर्व पर व्रत करने वाली महिलाओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस व्रत में पवित्रता का काफी महत्व है। जो लोग पूरी श्रद्धा भाव से इस व्रत को करते हैं, छठी मैया उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। बहंगी लचकत जा, बहंगी लचकत
छठ महापर्व में पवित्रता का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सूर्य देव की उपासना का ये पर्व नहाय खाए के साथ शुरू हो चुका है। रविवार को शुरू हुआ ये पर्व इस बार बेहद खास माना जा रहा है। ये पर्व मुख्य रूप से पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। छठ पूजा सूर्य और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है। यूं तो हर व्रत खास होता है, लेकिन छठी मैया का ये व्रत अपनी एक अलग ही पहचान रखता है और यही वजह है कि इस व्रत को करने वाले व्रती को देखने मात्र से ही पूजा का फल मिल जाता है। आइए आपको विस्तार से इसके पूजन के विधि विधान के बारे में बताते हैं। पूजा के पश्चात व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर और थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण करते हैं, जिसे पारण या परना कहते हैं। पूरे देश में आज छठी मैया के गीत गुंजायमान हैं। हर ओर छठी मैया की पूजा हो रही है। आज खास तौर से अस्ताचलगामी यानी डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की रीति तो कई व्रतों और त्योहारों में है, लेकिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा आमतौर पर केवल छठ व्रत में है। कार्तिक मास शुक्ल की षष्ठी को ढलते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की अपनी ही महत्ता है। ऐसा क्यों होता है, आइए हम आपको बताते हैं। सुबह के समय सूर्य की आराधना से सेहत बेहतर होती है। वहीं दोपहर में सूर्य की आराधना से नाम और यश बढ़ता है, तो वहीं शाम के समय सूर्य की आराधना से जीवन में संपन्नता आती है। छठी माई के पावन बरतिया बरत करब हम जरूर। ऐसी मान्यता है कि शाम के समय सूर्य अपनी दूसरी पत्नी प्रत्युषा के साथ रहते हैं, इसलिए प्रत्युषा को अर्घ्य देना तुरंत लाभ देता है। जो डूबते सूर्य की उपासना करते हैं वो उगते सूर्य की भी उपासना जरूर करें। हमारे देश में सूर्य उपासना के कई प्रसिद्ध लोक पर्व हैं, जो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग रीति रिवाजों के साथ मनाए जाते हैं। सूर्य षष्ठी के महत्व को देखते हुए इस पर्व को बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सूर्य छठ या डाला छठ के नाम से जाना जाता है। चढ़ते सूरज को भी सभी प्रणाम करते हैं, लेकिन डूबते सूर्य का पूजन अपने आप में दुनिया का सबसे अनूठा पर्व है, जो सिर्फ हिंदू रीति रिवाजों और व्रत पर्वों को और भी समृद्धशाली बनाता है। छठ पर्व की परंपरा में बहुत ही वैज्ञानिक और ज्योतिषीय महत्व भी छिपा हुआ है। षष्ठी तिथि एक विशेष खगोलीय अवसर है, जिस पर धरती के दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य रहता है और दक्षिणायन के सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें धरती पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाती हैं, क्योंकि इस दौरान सूर्य अपनी नीच राशि तुला में होता है। इन दूषित किरणों का सीधा प्रभाव जनसाधारण की आंखों, पीठ और स्किन पर पड़ता है। इस पर्व के पालन से सूर्य प्रकाश की इन पराबैंगनी किरणों से जनसाधारण को हानि न पहुँचे, इस अभिप्राय से सूर्य पूजा का गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। इसके साथ ही घर परिवार की सुख समृद्धि और आरोग्यता से भी छठ पूजन का व्रत जुड़ा हुआ है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य पति पत्नी के साथ पुत्र, पौत्र और सभी परिजनों के लिए मंगल कामना से भी जुड़ा हुआ है। सुहागिन स्त्रियां अपने लोक गीतों में छठ मैया से अपने ललना और लल्ला की खैरियत ज्यादा मांगती हैं। छठी मैया के दी हले ललनवा अंगनवा डुगरे। सुदर्शन न्यूज के लिए श्वेता चंदन की रिपोर्ट। छठी माई के पावन बरतिया व्रत करब हम जरूर, व्रत करब हम जरूर।
सुख समृद्धि और संपन्नता देने वाला ये महापर्व अपने आप में अद्वितीय है। मान्यताएं बहुत सारी हैं। एक मान्यता ये कहती है कि छठ देवी भगवान सूर्यदेव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए भक्तगण भगवान सूर्य की आराधना और उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी नदी या जलाशय के किनारे इस पूजा को विधि विधान के साथ पूर्ण करते हैं। छठ पूजा में किसी भी तरह की मूर्ति पूजा शामिल नहीं है। छठ पूजा की परंपरा और उसके महत्व के बारे में कई उल्लेख मिलते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि छठ की पहली पूजा सूर्यपुत्र कर्ण ने की थी। वहीं ये भी मान्यता है कि ये व्रत माता सीता और द्रौपदी ने भी रखा था। तो आइए जानते हैं छठ पर्व क्यों मनाया जाता है और इसकी परंपरा कब से शुरू हुई। स्पर्श मात्र से ही वो नवजात जीवित हो उठा। इसके बाद से ही राजा ने इस त्योहार की परंपरा अपने राज्य में घोषित कर दी और आज देश भर में उसी परंपरा का निर्वहन हो रहा है। लोग सर्वशक्तिमान सूर्य की उपासना के साथ साथ छठी मैया की जयकारे गा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ऐसी है अद्वितीय और अनुपम छठ की महापरंपरा। इस परंपरा का निर्वहन आज भी हो रहा है और हमेशा युगों युगों तक होता रहेगा। भगवान भास्कर और छठी मैया आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, इसी मनोकामना के साथ अभी बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।